रिसेंटली स्टेनो के एग्जाम में एक चेंज देखने को मिला है जो स्टूडेंट के मन में एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। अब ये चेंज क्या है? तो 2025 का जो स्टेनो का एग्जाम हुआ है उसमें मैथ्स सिलेबस में है भी नहीं और मैथ्स के क्वेश्चन आ गए। तो जो भी स्टूडेंट स्टेनो 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के मन में ये आने लगा है क्या अब हमें मैथ्स भी पढ़नी पड़ेगी, स्टेनो में क्या मैथ्स भी आएगी? तो इन सभी क्वेश्चंस का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया स्टेनो सेंस से तो उसको ज्वाइन कर लेना, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो स्टेनो का जो ओल्ड पैटर्न, जो स्टेनो एग्जाम का ओल्ड पैटर्न था वो क्या था। उसमें क्या था? रीजनिंग पूछी जाती थी, इंग्लिश पूछी जाती थी और जनरल अवेयरनेस पूछी जाती थी। मैथ्स सिलेबस में मेंशन भी नहीं थी तो मैथ्स पूछी भी नहीं जाती थी। अब हम देख लेते हैं कि 2025 के एग्जाम में हमें क्या चेंजेस देखने को मिले। तो जो सबसे बड़ा चेंज है वो मैथ्स के क्वेश्चन, मतलब स्टेनो के एग्जाम में मैथ्स के क्वेश्चन आ गए जो कि काफी अनएक्सपेक्टेड था स्टूडेंट्स के लिए। इसीलिए जो स्टूडेंट है वो काफी शॉक और कंफ्यूज हो गए हैं। सिलेबस में ऑफिशियली मेंशन भी नहीं था लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब सभी स्टूडेंट बार बार यही सोच रहे हैं कि मैथ्स कहां से हो गई, जो भी मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है वो सभी डिस्टर्ब हो गई, गड़बड़ हो गई। क्या 2026 में भी होगा? क्या 2026 में भी अब मैथ्स हमें तैयार करनी पड़ेगी? तो देखो, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं कि जो स्टेनो के बाद से जो भी एग्जाम हुए हैं तो उसमें क्या हुआ है कि उसमें देखा गया है कि जो सिलेबस है उसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब सिलेबस के बाहर से चीजें नहीं पूछी जा रही। 2026 वाले ये ध्यान में रख सकते हैं अगर चीजें इसी तरीके से सही रहेंगी तो उनके एग्जाम में मैथ्स नहीं आएगी। लेकिन आपको पता है ना, एसएससी अनप्रेडिक्टेबल है। ऑफिशियल सिलेबस में मेंशन भी नहीं था लेकिन इस बार उन्होंने दिया। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको सेफ साइड रहना है तो आपको थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेना चाहिए मैथ्स का। अब हो सकता हो कि आप ये बोलो कि मैथ सिलेबस में नहीं है तो मैथ हम क्यों पढ़ें। तो देखो, आप क्या कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है कि मैथ्स का बेसिक पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। एक्चुअल बताएं तो देखो, एसएससी अनप्रेडिक्टेबल है। इस बार भी सिलेबस में मेंशन नहीं था लेकिन मैथ्स आ गई। अगली बार भी अगर चीजें इसी तरीके से रहेंगी तो एक दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, हो सकता हो आ जाएं। लेकिन अगर चीजें सही रहेंगी जिस हिसाब से मैंने बताया कि स्टेनो के बाद जो एग्जाम कंडक्ट हुए उसमें सिलेबस के बाहर की चीजें नहीं आई, तो अगर इसी तरह रहेगा तो मैथ्स नहीं आएगी। लेकिन मेरा आपको सजेशन है, एडवाइस है कि आप बेसिक्स कर लो थोड़ा सा। देखो, अगर आपको बेसिक्स करना है तो आप क्या क्या टॉपिक करके जाओगे। तो देखो, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो बेसिक अरिथमेटिक के ही क्वेश्चंस थे, जैसे कि परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, है ना, सिंप्लीफिकेशन हो गया। आपको क्या करना है, अपनी फोकस इंग्लिश और रीजनिंग पे रखना है। साथ ही साथ आपको जीएस भी पढ़ते रहना है। मैथ्स एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है। अभी 2025 का फाइनल रिजल्ट नहीं आया, मार्क्स डिक्लेयर नहीं हुए, ये पता भी नहीं चला कि जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उसको काट दिए जाएंगे या उसके नंबर सभी को दे दिए जाएंगे। तो कमेंट में बताना जरूर आपके शिफ्ट में कितने मैथ्स के क्वेश्चंस आए थे। तो मेरा आपसे यही कहना है कि एसएससी अनप्रेडिक्टेबल है। अभी से आप अपनी स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाओ। जिसको मैथ्स नहीं पढ़ना है वो क्या करे, अपना इंग्लिश पर फोकस ज्यादा बढ़ाए, जीएस को साथ ही साथ अच्छे से प्रिपेयर करते रहे और जो रीजनिंग के टॉपिक हैं उनको अच्छे से करता रहे। अगर ये इतना अच्छे से कर लेगा तो अगर मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे भी तो उसको स्कोर अच्छा मिल सकता है। ठीक है। और अगर आप मैथ्स करना चाहते हो तो जो मैंने बेसिक टॉपिक बताए मैथ्स के वो आप कर लोगे तो क्वेश्चंस इजी ही थे। लेकिन ये बात सही है, जिसने कभी पढ़ा ही नहीं तो उसके लिए तो टफ होंगे। आई होप मैंने आपकी सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पर लाता रहता हूं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, वहां पर आपको हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।